Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the story of the address, the second chapter of your snapshot book in Hindi. एड्रेस कहानी एक बहुत ही हार्ट टचिंग, एक मर्मस्पर्शी कहानी है। यह हॉलैंड में युद्ध के समय यह कहानी को सेट किया गया था। उस समय एक माँ जो है, वह माँ जिसका नाम श्रीमती यश रहता है, वह अपनी पुत्री को जिस स्ट्रीट में रहती है, वहाँ युद्ध के दौरान वह सारे अपने सामान को छोड़ करके हट जाती है। और वही श्रीमती यश की पुत्री इस कहानी की नरेटर है। नरेटर कहती हैं कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ युद्ध के दौरान अपने सारे सामान जो बिलोंगिंग थे, वह अपनी एक सहेली जिनका नाम श्रीमती डार्लिंग रहता है, जो मार्कोनी 46 नंबर कमरे में मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, उनकी वहाँ छोड़ आती हैं। और मरते समय वो बता गई थी कि बेटी एक बार जा करके वह सब चीज़ें देख लेना और अपने सामान वहाँ पर सुरक्षित होंगे, उसको जैसे भी होगा तुम अपना ले लेना। यह सब श्रीमती यश ने एक स्वीकारात्मक रूप से कह दिया था मरते समय। और इसको जो नरेटर हैं इस कहानी की, वो सोच रही थी कि कभी जाऊंगा तो ज़रूर वहाँ पर मिलूंगा और देखूंगा मेरे सामान का क्या वहाँ पर हाल है। नरेटर श्रीमती डार्लिंग को युद्ध के पहले देखी हुई थी, पहले उनके घर वो आती जाती थी, तो उस समय वो देखी हुई थी। अब काफ़ी हद तक उनका चेहरा वो पहचान नहीं पाती, लेकिन वह उस पते पर गई, 46 नंबर मकान पर मार्कोनी स्ट्रीट में नरेटर गई। और जब गई तो मिसेस डार्लिंग अपना पहचान छिपाना चाहिए। यद्यपि जो कार्डिगन ग्रीन कलर का मिसेस डार्लिंग, जो उसकी माँ की सहेली रहती हैं, जो पहनी हुई थी, वो नरेटर पहचान जाती है और उसको घूर के ताकती है। लेकिन अपनी पहचान को अब छिपाने के लिए मिसेस डार्लिंग जो है वह आधे डोर को बंद करके ही देख रही थी, जिससे वो पूरा देख न पाए, और उसकी तरफ घूर के देख रही थी कि मैंने ऐसा लग रहा था कि वो पहचान नहीं रही है। नरेटर को ऐसे देख रही थी कि वो पहचान नहीं रही है, खोजने की दृष्टि से उनकी तरफ निगाह बनाए हुई थी और केवल चुपचाप घूर रही थी। वर्णनकर्ता देखती है कि जिसको माँ ने अपनी सलाइयों से बना हरा कार्डिगन जो दिया था, वही वो पहनी हुई हैं और उसको वो पहचान जाती है वर्णनकर्ता। लेकिन फिर भी वर्णनकर्ता को आश्चर्य होता है कि वो ये सब चीज़ें इग्नोर करती हैं, ऐसा महसूस करती हैं कि मतलब ये हमारी अपरिचित है, यानी वर्णनकर्ता को अपरिचित जैसा वो देखती हैं। फिर वर्णनकर्ता आगे कुछ बातें आगे नहीं बढ़ा पाई और पुनः स्टेशन लौट आई और रेलगाड़ी में सवार होकर के अपने घर चली आई, जहाँ वो इस समय रहती थी। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि फिर वो दोबारा भी श्रीमती डार्लिंग से एक बार मिलने जाएंगी। और इस बार प्रथम बार जब वो एक निष्फल भ्रमण किया, उनका विजिट सफल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा वो उनके घर गई, फिर मिसेस डार्लिंग के घर गई। इस बार श्रीमती डार्लिंग अपने घर नहीं थी, उनकी 15 वर्षीय पुत्री थी, उनकी डॉटर थी घर पे। और उसने कहा कि मेरी माता घर पे नहीं है। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी तुम्हारे माता का। और इस तरह से वो जो नरेटर थी वो उसके घर में गलियारे में घुस गई और बैठ गई उसके ड्राइंग रूम में वेट करने के लिए। तो अब नरेटर तमाम चीज़ें उनके घर के अंदर देख रही थी, तमाम फानूस की चीज़ें, एक दर्पण के समीप एक फानूस लटक रहा था, उसको देख रही थी। वर्णनकर्ता ये सब चीज़ देख करके भयभीत हो गई कि जो वस्तुएं वो पहले देखा करती थी, वो वस्तुएं आज कितना बेतरतीब ढंग से, भद्दे ढंग से रखी हुई हैं। और रूम में तमाम जो है सीलन था और सीलन से तमाम स्मेल, बैड स्मेल आ रहे थे। इस दुर्गंध से भी वर्णनकर्ता काफ़ी परेशान थी। फिर अब वो खोज की निगाहों से इधर उधर देख रही थी कि क्या क्या सामान कहाँ कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मदर अपनी सारी वस्तुएं यहीं पर छोड़ के गई थी। तो वो जानना चाहती थी कि क्या उन वस्तुओं का यहाँ उपयोग हो रहा है, वो सब चीज़ें वो देख रही थी।
तब तक लड़की ने एक सफ़ेद चायदानी में चाय लेकर आया, जिसका जो ब्रिंक था यानी जो किनारा था वो सुनहरे रंग का था और ढक्कन भी गोल्डन कलर का था। उसने लड़की ने डिब्बा खोला और कुछ चम्मच भी निकाले। वर्णनकर्ता ने डिब्बे की प्रशंसा की, कहा कि ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है। और इस पर श्रीमती डार्लिंग की जो पुत्री थी कही कि ये बहुत ही प्राचीन वस्तु है और बहुत पुराने ज़माने की है, उनके पास काफ़ी समय से यह है। फिर वर्णनकर्ता को भली भांति ज्ञात था कि उसका तात्पर्य किन वस्तुओं से था, वो किसके बारे में कह रही थी, और उसने कहा कि चम्मच, कांटे, छुरी आदि ये उपकरण चांदी के तुम्हारे हैं। और वह लड़की हंस पड़ी। वह साथ रखी दराजों वाली मेज़ के पास चल कर जाती है और उसने इसका एक दराज खोलना चाहा। वर्णनकर्ता काफ़ी अपने आप को विचलित महसूस करने लगी। उसकी माँ से संबंधित वस्तुएं उसकी विगत जीवन की स्मृतियों को अब उभारने लगी। जैसे जैसे वो अपने माँ के द्वारा दिए गए वस्तुओं को देखने लगी, अब वो तमाम जो है वर्णनकर्ता अपने आप को विचलित यानी परेशान सा महसूस करने लगी। और पहले उसने ये सब देखा, बड़ा उत्सुक थी देखने के लिए, किंतु अब वे अपना मूल्य गंवा चुके थे। जो वस्तु थे सब बेतरतीब और बेकार हो गए थे और इसलिए इधर उधर रखे हुए थे और उसमें वो जान रही थी कि अर्थहीन है, जो सामान जो भी थे अब खराब हो चुके थे। इसके अतिरिक्त वर्णनकर्ता अपनी वर्तमान स्थिति में वे उसके लिए बेकार महसूस कर रही थी, यानी जो सामान थे वो वर्थलेस थे। वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी जिसमें तंग दराजों वाली मेज में मुट्ठी भर चाकू, कांटे, छुरी आदि रखने के लिए अधिक स्थान नहीं थे। अब इतना व्यवस्था उसके पास नहीं था कि जो सामान उसकी माँ श्रीमती डार्लिंग के यहाँ छोड़ गई थी वो उसको ले आके सजा पाए। उसने इस पते को अब आगे भूल जाने का निर्णय लिया। वह सोची कि अब कोई मतलब नहीं है इन सामानों का, अब अच्छा यही होगा कि हम इनके घर से अब निकल लें और जो भी सामान है उसको भूल जाना ही अब बेहतर होगा। और इस तरह से इस एड्रेस कहानी की जो लेखिका, जो कथाकार हैं, वह फिर उस स्मृतियों को यानी अब तरोताज़ा नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि अब यह एड्रेस जो मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर मकान है, ये एड्रेस हमको भूल जाना है। और इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया और फिर वो एड्रेस वो सदा के लिए भूल गई, अपने घर वापस चली आई। फिर इस कहानी का आगे इस तरह से अंत हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।